वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 इंडेक्स को रिव्यू करेंगे, ऑब्वियसली यूजिंग एसएमटी टेक्निक्स, ताकि हमें मार्केट में क्या हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है करंटली, लास्ट वीक के अंदर हमें क्या देखने को मिला, वो सभी बातें समझ में आएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स, इनएफिशिएंसीज और लिक्विडिटीज हमारे पास में निकल के आए हैं वो पता चलेंगे, और उससे हम नेक्स्ट वीक में अपने ट्रेड्स को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो मार्केट में क्या हुआ है। यहां पर एक रेंज क्रिएट हुई जहां पर स्मार्ट मनी ने सेलिंग की। इसे आप एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बोल सकते हो। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। सिंपल आइडिया अगर आपको इसका लगाना हो तो आप ये देख सकते हो कि बार बार जो है प्रीवियस हाई ब्रेक तो हो रहे थे, लेकिन प्राइस ऊपर में डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था। ओके, और अल्टीमेटली हमें लास्ट 2 वीक्स के अंदर यहां पर एक बहुत ही क्लीन वन साइडेड सेल साइड डिलीवरी देखने को मिली। अगर आपको याद रहेगा लास्ट वीकली रिव्यू वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, वहां पर क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि इस इनएफिशिएंसी का जो 50% का लेवल है, दैट इज 25,550 राउंड फिगर, इसके नीचे जैसे ही प्राइस डिस्प्लेस करेगा हमें इस लो तक एक सेल साइड डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। मंडे के सेशन में प्राइस अटेम्प्ट किया, लेकिन वहां पर एक साइडवेज बिहेवियर हमें देखने को मिला। ट्यूसडे के सेशन में जैसे ही 50% के नीचे हमें प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली। सिंगल सेशन के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा सेल साइड डिलीवरी देखने को मिला, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी वहां पर आसानी से अचीव हो गया। उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हुई, और एट लास्ट यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिला इस सेलिंग के अंदर। अब नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो सकता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस अभी सेल साइड डिलीवरी में है, मतलब बीरिश है। ओके, तो आप यहां पर ब्लाइंडली बाय तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। उसके बाद अगर आप यहां पर देख सकते हो तो एक क्लीन लिक्विडिटी यहां पर रेस्ट कर रही है। ओके, ये जो तीन लोज आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां पर सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, जो कि एक ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं रहता तो हम इस सेलिंग को एक रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्रिएट हो जाने के बाद प्राइस नीचे में डिस्प्लेस किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अब जो है ये सेल साइड लिक्विडिटी यहां पर टारगेट हो सकती है। यहां पर ये जो बाउंस हमें देखने को मिला इस इनएफिशिएंसी से, हमें जो लोअर क्वाड्रेंट्स है वहां से एक बाइंग देखने को मिली, जिससे प्राइस ऊपर में डिस्प्लेस तो किया, लेकिन इस प्रीमियम लेवल से जो ये विक है, पहले ये डिस्काउंट विक था, लेकिन जैसे प्राइस इसके नीचे डिस्प्लेस हुआ तो ये एक प्रीमियम विक की तरह यहां पर एक्ट किया है। और इसी की हेल्प से हमने दो सेशंस में बैक टू बैक 100+ पॉइंट्स के ट्रेड्स भी वहां पर कैप्चर किए। ओके, आज का ट्रेड भी मैंने आपके साथ वहां पर फ्रेमवर्क एनालिसिस शेयर किया था टेलीग्राम के चैनल पर। अगर आप वहां पर जुड़े नहीं हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप वहां पर जुड़ जाओ, क्योंकि जो डेली बायस एनालिसिस रहता है वो आपको वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर हम सिर्फ वीकली रिव्यू करेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप डे टू डे ट्रेड करते हो, निफ्टी हो गया या फिर क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड के अंदर, तो आपको वहां पर एनालिसिस मिल जाएगा, और फ्री है। आपको जो है कोई भी वहां पर पेड नहीं करना है। तो बेसिकली अब नेक्स्ट वीक के अंदर ये इनएफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कैसे? यहां पर देखो, अगर
अगर प्राइस इसके नीचे डिस्प्लेस करता है, ओके, तो चांसेस ये है कि ये कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह यहाँ पर एक्ट करेंगे, ओके। मतलब क्या कि यहाँ पर जो है एक बाइंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब हमें ब्लाइंडली वहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट में क्या हुआ है, ओके। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस एक अटेम्प्ट करे ऊपर में जाने का, ओके। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तो हम वहाँ पर कंप्लीटली बियरिश बायस लेके नहीं रहेंगे। हम वहाँ पर जो है एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से फिर मतलब कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग आएगा, फिर इस तरह से जो है हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दे देता है इस इनएफिशिएंसी के ऊपर में। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता है, मतलब ऊपर में नहीं जा पाता है, पुश नहीं कर पाता है, और यहीं से प्राइस फिर से जो है नीचे में जाना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत ही ईजिली हमें इस लेवल तक एक सेल साइड डिलीवरी देखने को मिल सकती है, ओके। यहाँ से हम जो लोअर टाइम फ्रेम हमारे सेटअप्स रहते हैं, जो मॉडल्स रहते हैं, एग्जीक्यूशन हम वहां पर कर सकते हैं। एक सेलिंग बायस के साथ वहां पर हम इस प्राइस रन को देखेंगे, ओके। और सिर्फ जरूरी नहीं कि ये लो, इस केस के अंदर बहुत ही आसानी से इन लोज को भी हम वहां पर ट्रेड होता हुआ देखने को, मतलब हमें देखने को मिल सकता है कि वो लोज भी वहां पर ट्रेड हो जाए, ओके। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम एक लीनियर फॉल कर रहे हैं, तो बड़ा ऑब्जेक्टिव अभी भी हम वहां पर नहीं रखेंगे। सिंपली सेकंड केस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंगली इस लो तक हमें एक प्राइस रन देखने को मिल सकता है, अगर प्राइस ऊपर में डिस्प्लेस नहीं हो पाता है इवन आफ्टर टेस्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक, ओके। तो ये एक सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा फॉर द अपकमिंग वीक। इसके बाहर जाके अगर कोई अनएक्सेप्शनल एक्टिविटी हो जाती है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन हो जाता है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम कम्युनिटी पर अपडेट डाल दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू वीडियो, ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर समझ आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।